नमस्ते चिल्ड्रन। कल हमने जल ही जीवन पाठ का पढ़कर जीवन में जल का महत्व समझे। आज हम लोग धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब, धरती और अंतरिक्ष, धरती यानी नीचे और अंतरिक्ष यानी ऊपर, तो किस प्रकार से एक वैज्ञानिक रूपी ये पाठ है। और टेसी थॉमस, अब्दुल कलाम के बारे में जानने के लिए दोनों में क्या बातचीत हुई और इससे हमको कई प्रश्नों के उत्तर ज्ञात हुए, इसे हमें आज समझना है। विधाता के द्वारा कई ऐसी सृष्टि में अनेक चीजें बनी हुई है। जीव जंतु संसार में जन्म लिया, लेकिन मानव की तुलना अगर इनसे की जाए तो मानव कई गुना इनसे अधिक है, क्योंकि मानव की बुद्धि बहुत तेज है। इसके लिए आपको मैंने राइट बंधुओं के बारे में भी आपको बताती हूँ कि मामूली घर के जिनकी माँ काम करती थी, रोड पर बैठकर वह साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, तो उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा और अनुमान लगाया कि हम भी ऐसी कोई चीज बना डालें जिससे हमारे पास भी, हम भी एक आकाश में उड़ सकते। ऐसा यान बनाया जिसके पास कोई इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आदमी को खाली स्कूल का ज्ञान, कॉलेज का ज्ञान यही नहीं, उसका अपना खुद का ज्ञान। उड़ते हुए पक्षियों के माध्यम से उन्होंने आज हमारे सामने आदमियों को भी प्लेन के माध्यम से उड़ा रहा है। तो देखिए, मनुष्य की मानव की तुलना एक प्राकृतिक गुण प्राप्त हुई है और पक्षियों को भी विचरण करते हुए उन्होंने कैसी कैसी ऊंची उड़ान भरी, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंदर साक्षात्कार विधा है। विधा यानी तरीका और साक्षात यानी बातचीत। दो लोगों में बातचीत हो रही है और उन दोनों में क्या बातचीत हुई, किस विषय में हुई, विज्ञान कहाँ तक पहुंचा, इसके बारे में ये सब की जानकारी बच्चों को भी मिली। तो इसलिए यह पाठ बच्चों के समक्ष रखा गया है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए उद्देश्य युक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। और कभी हम किसी को भी, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। जब कभी किसी का साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें उसके प्रश्न इतने उचित, सुंदर और समझने लायक होना चाहिए ताकि सामने वाला उसका उत्तर दे सके। तो प्रश्नावली कैसी होती है, इस पाठ के माध्यम से भी आप भी अगर किसी चीज का कोई भी विषय में, हर एक की अलग अलग प्रश्नावली होती है, अलग अलग साक्षात्कार होता है। पढ़ाने के लिए आए हुए अध्यापक का साक्षात्कार, पढ़ाई संबंधी बातें, चित्रकला में काम करने वाला व्यक्ति चित्रकला के माध्यम से उसके प्रश्नोत्तर बनने चाहिए। तो हमारी प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, और इस पाठ के द्वारा आपको प्रश्नावली यानी इंटरव्यू लेते समय हमें किस तरह के प्रश्न भी पूछे जाना चाहिए, इसके भी हमको ज्ञान मिलता है। आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है, तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है। आज जब कभी भी हमारे पास, यानी हमारे इस देश को
ये अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात जब आती है तो एक के नाम गुजरता है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। आपको भी मालूम है बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम ने सच्चे अर्थों में, सही मायने में किस तरह से बच्चों को पढ़ाने का प्रोत्साहन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श है। आदर्श यानी बहुत अच्छे। आज उन्होंने ऐसे कोई काम किए हैं तो आज उनके जाने के बाद भी उनका नाम, उनके दिए हुए लेसन आज भी हमारे समक्ष रखते हैं। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया उसके लिए भारतवासी उसके ऋणी है। हमको भारत के अंदर स्थान मिलने का श्रेय किसे जाना चाहिए? अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम अगर नहीं वो काम करता तो आज हम इस मानचित्र के अंदर भारत को कोई स्थान नहीं मिलता था। ये उसी का श्रेय है, उसी का लक्ष्य है। ऋणी यानी कर्जदार, हम उनके एहसानमंद है। आज उन्होंने ही होके हमको मानचित्र में अपना स्थान दिलाया। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु है। ये बोल रही है टेसी थॉमस, यानी टेसी थॉमस ने अपने अनुभव को इस पाठ में लिखा। और वो अनुभव जब उसको उनके साथ अब्दुल कलाम के साथ जो बातचीत हुई थी, जो उन्होंने उसके प्रश्न किए वो उसने उत्तर दिए, उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। देखिए इतने सुंदर विचार रखने वाली भारत की प्रथम मिसाइल उमेन यानी औरत शिष्या टेसी थॉमस, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु माना तो ये उनकी कौन हो गई? शिष्या हो गई। इसी तरह से देखिए उनके गुरु एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानने के लिए अभी हम आगे बढ़े। तो कौन थे अब्दुल कलाम, क्या किया उन्होंने हमारे देश के लिए, कैसे उन्होंने हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, बच्चों को कैसे शिक्षावृत करवाया, ये सारी बातें हमको अब आगे पढ़ना है। अब कौन है ये अब्दुल कलाम, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ और ये कैसे अपने, इनका पूरा नाम क्या था, इनको कौन सी उपाधि मिली आदि के बारे में समझ। तमिलनाडु के रामनगर की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्धन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बच्चों अभी आपके सामने ताजा उदाहरण है। ये भी गलियों में समाचार पत्र बेचते थे और आज कहाँ राष्ट्रपति बन गए। उसी तरह से मोदी जी हमारे पास भी, आपको मालूम है कि चाय की बंडी पर चाय बेचते थे, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, जैसे मैंने पहले आपको राइट ब्रदर्स का बताया, जेम्स स्टीवेंस का बताती हूँ कि जिनकी माँ घरों में काम करती थी, बर्तन साफ करती थी, उसी का लड़का आज वो इंजन का आविष्कारक बना। एडिसन, आज जिस प्रकाश में हम लोग अपना जीवन आलोकित कर रहे हैं, वो प्रकाश भी देने वाला वो था एडिसन। लेकिन कौन था वो एडिसन, पता है आपको? वो एडिसन था मामूली एक गरीब घर का बच्चा जो दिन भर में काम करता था, सब्जी लाता था और सब्जी बेचता था, पेपर बेचता था और उनका आए हुए पैसों से अपनी सामग्री लाकर, अपनी साइंस की जो सामग्री लाकर वो आविष्कार करता था, बल्ब को बनाता था, ट्यूबलाइट बनाता था। और इसके लिए उसको कितनी बार प्रताड़ना मिली, कई बार अपमानित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी। वो तो चले गए, लेकिन हमारे अंधकारमय जीवन के अंदर एक प्रकाश की रोशनी, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि जिसके द्वारा हमको रोशनी मिली है, वो बनाए। तो
इसका माध्यम यही है कि जितने भी महान लोग हुए हो रहे, सच में ये कला तो उन गरीबों में ही है, जिनके पास न रहने को मकान था, न खाने को अन्न और न ज्यादा पहनने को कपड़े। फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम करके गए, जिनका नाम आज हम गौरव के साथ लेते। उसी में ये सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, ये राष्ट्रपति बना। सपने में भी हम कभी सोच नहीं सकते, किंतु उस गरीब बालक ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और लगन से यह सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बालक ने, गरीब बालक ने, देखिए गरीबों में कितनी प्रतिभा होती है, कितना परिश्रम। उसने ये सिद्ध कर दिया कि अमीर और गरीब का कोई अर्थ इसमें नहीं रखता है। जिसके पास प्रतिभा हो, प्रतिभा यानी बुद्धि, जो परिश्रमी परिश्रम करता हो और जो लगन से काम करता हो, लगन यानी रुचि, बिना रुचि के चाहे तुम कोई भी काम करोगे, तुम कामयाबी नहीं होगी। जिस चीज में अगर रुचि लगा लो और मेहनत कर लो, तो आपकी बुद्धि जरूर आपको चमकाएंगी। और यही बात उन्होंने सिद्ध कर दी कि मनुष्य के लिए विश्व में कोई भी असंभव नहीं है। हम लोग बोलते हैं ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने बताया कि जिसके पास प्रतिभा है, जिसके पास परिश्रम है, जिसके पास लगन है, उसको कोई भी काम असंभव नहीं है, कैसा भी काम क्यों न हो। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया लोगों को। मन में अगर चाह हो, उसे राह अपने आप मिल जाती है। जी हाँ, यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिजाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो और कोई नहीं है, एक गरीब का बालक था, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपति मिजाइल, देखिए आज हमारे राष्ट्रपति बने, मिजाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए और भारत रत्न की भी उनको उपाधि से पुरस्कृत किया गया। ये भारत का ये क्या है, रत्न, जो सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो उसने बताया कि जिस बालक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो बालक है हमारे देश का भारत रत्न का अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, हाँ, और यहाँ पर आपको होता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपके मन में उस कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो डेफिनेटली आप उसमें कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन में इच्छा नहीं है, किसी के बोलने पर आप कर रहे हो, किसी के धमकाने से आप कुछ कार्य कर रहे हो, तो आप नहीं है। और जहाँ आपको चाह है कि मैं ये कार्य करके ही रहूंगा, ये जरूर आपको कामयाबी दिलाएंगे। इसका पूरा ध्यान रखना। बस एक ही पॉइंट है आपको, या पैसे की हमारे को, कोई कपड़े की हमारे से कोई नहीं, जहाँ चाह है वहां राह है, वहां रास्ता अपने आप मिल जाता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होती है। पर उसके लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए हमको अपने मन में चाह रखनी चाहिए। अर्थात बिना इच्छा के कोई भी काम, जैसे भोजन भी आपको खाना है, मम्मी ने भोजन दे दिया पर आपकी इच्छा नहीं है खाने की, तो आपको वो भोजन भी आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। जब खाना है, भूख लगी है, तो कैसी भी चीज क्यों ना हो, चाहे उसमें टेस्ट हो या ना हो, वो भी हम खा लेते हैं। तो जहाँ पर चाह है वहां पर राह है। राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था, प्रस्तुत है उसी की कुछ झलकियां। अब देखिए, जब लोगों को, बालकों को अब्दुल कलाम मिला, तो उन बालकों ने कई प्रश्न पूछे उनसे, और जो प्रश्न किसी से पूछे जाते हैं वही होता है साक्षात्कार। बच्चों ने उनसे कई तरह के नमूने के प्रश्न पूछे। पहली ऐसे अन्य 2-3 देश में एक आपको बताया जा रही है। बालक का प्रश्न, बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैल रही है, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं? आप हमको सुझाव दीजिए कि आज हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है,
खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, फिर भी जनसंख्या की आबादी एक एक घर में 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे। तो इस समस्या को कैसे सुधार ये करें। और जो महामारी बोल तो छुआछूत की बीमारी, इसको हुआ, उसको हुआ, उसको 4 में 8 करूंगा, मैं 8 में 12 करूंगा, ऐसे कंपटीशन में छुआ महामारी बीमारी फैल रही है। तो इसके बारे में हमें जागरूकता लानी है, लोगों को जगाना है। अगर ऐसे ही करते रहे तो जनता की धरती के ऊपर लोग रह जाएंगे लेकिन मकान नहीं रहेंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ सकती है, जमीन तो बढ़ नहीं सकती। फिर कहाँ से रहेंगे घर? रहने के लिए घर नहीं रहेगा, खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन तो उतनी ही रहेंगी। तो बच्चे ने प्रश्न किया कि हम क्या करना चाहिए ताकि हम उन लोगों को जगाए, सही बात बताए, बढ़ती हुई आबादी को रोके। इसीलिए कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमें इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न बच्चों ने किससे पूछा? अब्दुल कलाम से। अब्दुल कलाम ने इसका निवारण दिया। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं है, इसमें दो राय नहीं है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही तो सामाजिक समस्या बढ़ रही, रहने को, खाने को, सभी समस्या का प्रॉब्लम हो रहा है। पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 50% से भी अधिक युवा शक्ति है। और मैंने बताया आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 50% से भी युवा शक्ति है। युवा शक्ति यानी जवान लोग जो ऐसे कई कार्य कर सकते हैं, जो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रही है। ऐसी युवा शक्ति जो देश के लिए कई आर्थिक विकास यानी धन की कमी के कारण वो अपना योगदान दे रही है। आप देखते हो हमारे देश के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई जगह आ जाए, कोई घटना हो जाए, जैसे पानी में कोई डूब गया हो, तो हमारी युवा शक्ति किस प्रकार से उसको तन मन से उसको निकालने का प्रयास करती है। यानी हर एक क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में होने दो, किसी की आवश्यकता की पूर्ति होने दो, कपड़े कहीं पर बाढ़ आ गया तो हमारा भारत देश में इतनी युवा शक्ति है कि वह उनके लिए अन्न की, पैसे की, कपड़े की सारा समस्या को दूर कर देता है। ये बात ये करके अब्दुल कलाम ने हमारे देश की क्या की? प्रशंसा की। यह भी देखने में आया है जहाँ कहीं भी अधिक महिला साक्षरता दर अधिक है, कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है, वहाँ यह साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारागार साबित हुई। कहीं पर महिला साक्षरता यानी अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना, साक्षरता यानी उनको पढ़ाना, अक्षर का ज्ञान कराना। तो यहाँ पर भी कई जगह ऐसी हो गई कि दर बढ़ती हुई जनसंख्या दर यानी कीमत यानी फीस, तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिना कुछ फीस लिए ऐसे युवा शक्ति भी है जो जगह जगह पर जाकर उन लोगों को जो अनपढ़ है, जिनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, उन लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें। अब आपने पूछा कि इसमें हम छात्र क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं आपके प्रश्न का कि आप लोग ऐसे करिए, कम से कम 5 महिलाओं को एक छात्र अपने पढ़ाने का ले ले, किसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, साक्षरता कराऊंगा इसको।
तो ऐसे 5 छात्र एक औरतों को ले लें तो आपको उनको कितना नॉलेज मिलेगा, ये आप कर सकते हो। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए। पढ़ाते पढ़ाते, अक्षर ज्ञान कराते कराते उनको ये भी बताइए कि हमारे साथ में ये बढ़ती हुई आबादी के कारण कितनी समस्या फैल रही है, इसके बारे में भी उनको बोध कराइए, जिनसे उनको पता चलेगा कि जनसंख्या को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरों को समझाते समझाते वो खुद अपने आप को क्या कर लेंगी, समझ जाएंगी। आजकल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको मालूम है, उनको ये बताइए कि इसके कारण अगर इस तरह से समस्या के समाज की समस्या को आप और हम लोग मिलकर नहीं सुलझाएंगे तो हमारे ऊपर संकट बहुत आएगा, और ये संकट का सामना एक करेगा कोई गलती, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। इसीलिए ये बात को बताते हैं। आपका छात्रों ने बताया कि हम क्या योगदान दे सकते, तो अब्दुल कलाम ने कहा आप उनको समस्या का समाधान कराइए, सरकार की समस्या को बताइए क्या क्या समस्या है और उससे कैसे निपटना है, और हर एक व्यक्ति 5 महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी से उसको अक्षर अभ्यास भी कराइए, तो हमारे देश में जागरूकता आ सकती है और जो समस्या खड़ी है हमारे सामने वो भी हमारे कम हो जाएंगी। इस प्रकार से एक बालक का उत्तर अब्दुल कलाम ने दे दिया। दूसरा बालक, भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप बाल मजदूर की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपको भी पता होगा, कुछ दिन पहले हमारे पास भी बहुत चला था कि जब बच्चे की उम्र पढ़ने की है उस समय माता पिता उससे काम करवाते हैं, या कुछ बड़े घर के लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे को अपने घर में नौकर के रूप में रख लेते हैं, ताकि 24 घंटे उसको खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो 24 घंटे उसके घर में काम करेगा। उसकी उम्र अभी क्या है, पढ़ने की। तो बताइए उस बाल मजदूरी की समस्या को क्या सुझाव देना चाहते, कैसे कम करें, कैसे रोके? जो बच्चे को अभी हाथ में कलम और पाटी चाहिए, कलम और कापी चाहिए, उस बच्चे के हाथों में झाड़ू है, और इसके लिए समस्या को कैसे दूर करना, इसके बारे में आप कुछ राय दीजिए। अब्दुल कलाम, कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। रियल में देखे तो बच्चे की उम्र को देखकर काम करवाना है। जब बच्चा इतना छोटा है और उससे अगर कोई लोग काम करवाते हैं तो कानून उसको सजा देना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति दूसरा साहस न कर सके। इस दशक के यानी इस डिस्ट्रिक्ट के अंत तक हमें इस जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस काम को जड़ से उखाड़ना है। ऐसा नहीं कि 4 बच्चों को आज हमने देख लिया, वहां से निकाल दिया, पढ़ाने को भेज दिया, लेकिन नहीं, हमको पूरा जड़ से यानी समूल नष्ट करना चाहिए। इसके लिए सरकार बहुत ध्यान देना चाहिए और ऐसे काम करवाने वाले लोगों को ऐसी सजा दे कि दूसरा व्यक्ति कभी अपने छोटे बच्चों को अपने घर में नौकरी के लिए रखने का साहस नहीं करेगा। इसे जड़ से समाप्त करने का, जड़ यानी पूरा मूल से खत्म करना है। हमने पेड़ को खाली ऊपर से काट लिया, भाई हमारे घर में बहुत कचरा होता है, ये फालतू का ऐसा है, तो हमने पूरा उसको जड़ से नहीं काटा, तो क्या वो वापस पेड़ नहीं आएगा? तो हमें अगर किसी चीज को पूरा नष्ट करना है, पूरा खत्म करना है, तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक, और ये काम आपको भी करना है। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया। अब ये लागू हो गया 2002 में, ये नियम हो गया कि माध्यम 6 से 14 साल के बच्चों को अगर किसी के घर में किसी ने अपने घर में काम करवाने के लिए रखा,
या उसके माता पिता ने उसको काम करने के लिए भेजा, तो सभी को दंडित करना है। और ये कानून बहुत दिन तक चला था हमारे देश में। कोई छोटे बच्चों को अपनी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि इन लोगों को क्या, छोटे बच्चे खेल खेल में काम भी कर देते और पैसे भी कम लेते। लेकिन अब इसको उन्होंने ये घोषित कर दिया, यह बहुत जरूरी है। बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए मुहिम चलाए, यानी मिशन चलाए। मुहिम है ना, मिशन। ऐसे है कि बच्चे अभिभावकों को, आजकल बड़ों को तो क्या है, नशाखोरी, शराब पीने की आदत होती है, और उस शराब पीते हुए परिवार के अंदर वो बच्चे को क्या करते हैं, शिक्षित करने की अवस्था न भी करे और उसको काम को प्रवेश देते हैं। फिर वो आए हुए पैसे से बच्चों को नहीं देते, खुद का पीने का इंतजाम कर देते। तो इसके लिए हमें अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि देखिए ऐसे कौन है, समस्या कैसे, तीन अलग अलग लोगों से तीन अलग अलग कारण बताए, कैसे इसको हम खत्म करें। इसको बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई की जगह ना भेजकर काम को भेजते हैं, उन माता पिता के प्रति हमें क्या करना चाहिए। पहला, बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाए। बच्चे में भी तो सुना, आजकल बच्चों में भी नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं तो वहां काम करूंगा, मजा आता है, काम करता हूँ, पैसे आते हैं और अच्छा सा है, कोई झंझट नहीं है। तो पहले, सबसे पहले किसमें रुचि आना चाहिए, बच्चे में। हमने वहां से उसको ला लिया, लेकिन उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको काम करने में रुचि है, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकेगा। तो पहले बच्चों को बताना है पढ़ने से क्या होता है, तुम क्या बनोगे, पढ़ना हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है, ये सारी बात बताकर उसके अंदर क्या लाना है, रुचि। दूसरा, माता पिता को शिक्षित करके, और जिसके माता पिता ही अनपढ़ है, वो पढ़ाई का माध्यम क्या समझते हैं, उनके लिए ढाई अक्षर जीरो के समान है, उनके लिए कोई माध्यम नहीं रखता है। तो उनको भी पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो ही अगर पढ़े लिखे होते हैं तो वो शायद पढ़ने का महत्व समझते, वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो फिर क्या करेंगे। इसलिए माता पिता को भी शिक्षित करना। अब तीसरा, बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके, ताकि वह उन बच्चों को अपने बच्चे की जैसा ही समझे। तीसरी बात, जो बच्चों से काम लेने के लिए अपने पास रखते हैं, तो आप उसको भले ही रखो, उसकी पढ़ाई के माध्यम से उसको ये करो, लेकिन उसको अपने बच्चों के समान रखो और उसको पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन करो। मदद करना किसी को कोई बात नहीं है, और कोई ऐसी बिना काम किए मदद पैसे नहीं लेता है, ये भी उसका स्वाभिमान। लेकिन बच्चों को, अपने उन बच्चों को हम अलग बच्चे न समझे, क्योंकि ये हमारे अंदर एक प्रवृत्ति आना चाहिए। उन बच्चों को भी अपने बच्चे जैसे ही समझकर हमें काम करना चाहिए, ताकि बच्चों के माध्यम से आज जो समस्या, और ये अब्दुल कलाम के माध्यम से जो साक्षात्कार हो रहा है, और धरती के सवाल यानी अंतरिक्ष के जवाब, यानी अंतरिक्ष में ये सवाल आए हैं और धरती के लोगों ने ये प्रश्न पूछा, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, तो अब्दुल कलाम ने उनकी समस्या का समाधान किया। आगे का कल हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कल के। बाकी आप फिर से एक बार अपने उस पढ़ाए गए पाठ को पढ़िए, पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, और जो शब्द हो सके, मेरे से आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो उसको नोट करिए, और नोट करके अपने कॉपी में लिखिए कि इसका अर्थ क्या है, या इसका भाव क्या है। जो भी आपको समस्या है उसको अपने बुक में जरूर नोट करिए। हो सके एक दिन सर से पूछ के, किसी से भी आप अपनी समस्या को समाधान यूट्यूब को दे सककर मेरे से ले सकते हो, या फिर अपनी कॉपी में लिखकर, और नोट्स भी लिखिए, और उसको भी जांचने का अवसर मुझे दीजिए, ताकि मैं आपकी गलतियों को समझ सकूं। धन्यवाद। चलन आगे का पाठ कर।
हम्म। हाँ। उसके बाद टाइम चालू। ओके ओके।